चीन में बने सामान के बहिष्कार को लेकर चल रही मुहिम से वो व्यापारी परेशान हैं जो पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं। अब इन व्यापारियों को नुकसान की चिंता सता रही है। आपको बता दें, चीन के सामान के बहिष्कार से हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारियों के संगठन ने प्रेस रिलीज जारी करके अपना दर्द तक बयां कर दिया है। संगठन का कहना है कि जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से चीन के सामान की मांग पिछले साल की तुलना में 30% घट गई है और फिलहाल इसका नुकसान भारत के व्यापारियों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सीजन से 2-3 महीने पहले ही व्यापारी सामान मंगवा लेते हैं। तो आपको ये भी हम बता दें कि भारत में चीन का बाजार कितना है। चीन के युवू शहर से मुंबई और दिल्ली में चीनी सामान का आयात होता है और दिवाली से पहले तो चीन का सामान जमकर बिकता है। भारत में चीन से 4 लाख करोड़ के सामान का आयात हुआ है। अब अंदाजा लगाइए कि बहिष्कार की इस अपील के बाद उन व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा होगा। मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने और इलेक्ट्रिकल सामान भारी मात्रा में आयात होते हैं। भगवान की मूर्ति से लेकर फैंसी लाइट्स जैसे सामान भी चीन से लाए जाते हैं और बड़े कम बजट से लेकर अच्छे खासे बजट तक चीन के ये सामान मिल जाते हैं। इस वजह से लोग इसे खरीदते भी हैं। भारत से सिर्फ 60,000 करोड़ का सामान चीन में निर्यात हुआ, जबकि चीन की तरफ से एक तरह से सामान की बाढ़ आ जाती है भारतीय बाजार में। चीन के युवू शहर से मुंबई और दिल्ली में चीनी सामान का आयात होता है और चीन के सामान के बहिष्कार की अपील वाकई काम कर रही है। व्यापारियों को हो रहा है नुकसान। अब बाबा रामदेव भी ये कह रहे हैं कि चीन भारत के खिलाफ चाल चल रहा है, इसीलिए हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। चीन की वस्तुओं का पूरे देश को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन घिनौनी हरकतें कर रहा है उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो जितना ये ताकतवर बनेगा उस तरह हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएगा।